महाराष्ट्र चुनावों में सियासी वार पलटवार जारी है। उद्धव शिवसेना गुट के नेता आदित्य ठाकरे से जी न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस खास बातचीत में आदित्य ठाकरे ने बीजेपी के हिंदुत्व को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के खिलाफ बट जाएंगे तो सत्ता में कैसे आएंगे। दीप्ति जी, पहला सवाल, बटेंगे तो कटेंगे के नारे पे आप लोग फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं, हम तो पूरे सहमत है बटेंगे तो कटेंगे से, और एक रहेंगे सेफ रहेंगे से भी सहमत है। इसी का कारण एक ही है, क्योंकि अगर हम महाराष्ट्र करके बट गए, आपस में झगड़ा हुआ, तो भाजपा हमारा खिस्सा जो है काटेगा, भाजपा लूटेगी, क्योंकि भाजपा बटेंगे कटेंगे छटेंगे लटेंगे लूटेंगे इसके आगे जाती नहीं है। दूसरा कोई एजेंडा है ही नहीं, तो झगड़ा लगाओ और राज करो, डिवाइड एंड रूल, ये भाजपा की पॉलिसी है। लेकिन एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, हम महाराष्ट्र करके एक रहेंगे तो भाजपा से दो हाथ दूर सेफ रहेंगे, यही बात है। अच्छा, आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि बैग चेक हो रहा है और उसको लेकर जमकर राजनीति हो रही है, तो बैग तो सबके चेक होते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये नौटंकी जब हमारी बैगें शुरू हुई उसके बाद शुरू हुई है। हमने तो अभी न्योता दिया है इलेक्शन कमीशन को कि आइए हमारी बैगें भरो, यानी आपको पता भी चलेगा कि उसमें क्या भरना है क्या नहीं भरना है। अच्छा, शिवसेना को हमने देखा है हमेशा हिंदुत्व की राजनीति आप लोगों ने की है, पर एनसीपी के साथ जब आप लोगों का गठबंधन हुआ, क्या हिंदू नहीं है? क्या एनसीपी में हिंदू नहीं है? तालमेल बिठाना आसान? बिल्कुल नहीं, एकदम आसान था, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी दोनों जो है वो हमारे साथ आई संविधान के रक्षण के लिए। सरकार बनाने पे भी हमने रामलला जी के दर्शन किए हैं, लेकिन जो सेवा की है वो जाति धर्म या कोई भी दूसरे लेवल ना देखते हुए सबकी सेवा की है। अच्छा, अगर सरकार बन जाती है तो मुख्यमंत्री किसका होगा? आप लोगों का? महाराष्ट्र हित का होगा और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी से ही होगा। अच्छा, आज एक बड़ा बयान देवेंद्र फडणवीस जी ने भी दिया अजित पवार को लेकर। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बटेंगे तो कटेंगे के नारे पे सहमति नहीं है, तो वो जिस पार्टी से जिन लोगों के साथ से मिलकर आए हैं अभी तक वो छूटा। देखिए, जो आपत्ति उन्हें देवेंद्र जी को थी या एकनाथ शिंदे को थी, किससे थी? नवाब मलिक जी से थी, प्रफुल्ल पटेल जी से थी, क्यों? इनके दाऊद से कोई लेना देना था, ऐसे उनको लगता था। साथ में किसके बैठे? 2 साल मंत्रिमंडल किसके साथ थे? यही बात है ना, ये भाजपा और देवेंद्र फडणवीस की झूठी राजनीति है, झूठा हिंदुत्व इनका नकली है। हमारा सच्ची है, हमारा हिंदुत्व बहुत गहरा है। इनका भाजपा वालों का हिंदुत्व ही चुनावी हिंदुत्व है, हम हिंदुओं का वो इस्तेमाल करते हैं चुनाव के लिए। यानी आप कह रहे हैं असल हिंदुत्ववादी आप लोग ही? अच्छा, ओवैसी भी बहुत सक्रिय है इस बार चुनाव। तो भाजपा की बी टीम है, उन पे क्या कहें? ओवैसी को आप सीधे तौर पे भाजपा की बी टीम कह दे रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ महाराष्ट्र में कोई भी धर्म या जाति का लेबल नहीं आके लाया है। यहाँ सिर्फ महाराष्ट्र धर्म चल रहा है, अपने अपने धर्म सभी के दिल में है, लेकिन जो महाराष्ट्र को भाजपा और एकनाथ शिंदे लूट रहे हैं उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ी बात, आप लोगों की पार्टी जो है वो बीजेपी के साथ काफी सालों तक सक्रिय रही, समीकरण जो है वो मिलता जुलता, वापसी की कोई गुंजाइश? बिल्कुल नहीं, ये भाजपा बहुत अलग है। हम वाजपेयी साहब के भाजपा के साथ थे, राजनाथ जी के हो, अडवाणी जी के हो, महाजन काका, मुंडे काका, इनके भाजपा से सहमत थे। आज की भाजपा बहुत ट्रांजैक्शनल थे। अगर आप देखें तो भाजपा के जो ओरिजिनल दोस्त हैं, हमने तो 25 साल दोस्ती निभाई। जय महाराष्ट्र मशाल, 25 साल दोस्ती निभाई। उसी दोस्त को 2014 में इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की, 2019 में ख़त्म करने की कोशिश की। दोस्ती एक तरफा नहीं हो सकती। दोस्ती एक तरफा नहीं हो सकती, लेकिन हम देख रहे हैं जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, इसी के साथ साथ उलेमाओं का जो समर्थन मिला है आप लोगों को, उसको लेकर भी प्रहार किया। बिल्कुल, तो उसमें गलत क्या है? इस देश में हर कोई नागरिक तो है ना, पहले प्रथम भारत का नागरिक है, हिंदुस्तान का नागरिक है, इंडिया का नागरिक है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, इसी देश का नागरिक है। हमने कभी नवाज शरीफ से जाके गले नहीं लगाए जैसे मोदी साहब ने लगाया, नवाज शरीफ का केक और बिरयानी नहीं खाई जैसे मोदी साहब ने खाई है। नहीं तो वोट जिहाद, वो देशद्रोह है। हम जो कर रहे हैं वो हमारे नागरिकों के साथ है। तो लेकिन इस बार बीजेपी के लिए वोट जिहाद भी मुद्दा है। वोट जिहाद तब होगा जब भाजपा जाती है पाकिस्तान के नाम पे चुनाव लड़ती है, भाजपा जाती है नवाज शरीफ से गले मिलते हैं। जो भाजपा हमें कहती है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, उसी भाजपा की बीसीसीआई बांग्लादेश के साथ क्रिकेट खेल रही है, तो ये वोट जिहाद नहीं हुआ? यानी आप कह रहे हैं कि मुद्दा नहीं है इस बार? बिल्कुल नहीं है, ये महाराष्ट्र करके हम लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र जो लूटा जा रहा है उसी के खिलाफ लड़ रहे हैं। आखिर में तमाम हम देख रहे हैं वर्ली की जनता आपके साथ खड़ी है, और नए बहुत सारे आपके कजिन को ही हम देख लेते हैं, सारे लोग आए हैं। कितना बदलाव आप देखते हैं, क्योंकि अब आपने वो दौर एक पड़ाव तो पार किया। बिल्कुल, बदलाव यही रहेगा कि महाराष्ट्र में परिवर्तन होगा और भाजपा और एकनाथ शिंदे की सरकार दूर हो जाएगी। और लास्ट में कोई मैसेज अजित पवार या देवेंद्र फडणवीस? नहीं, मैं उतना बड़ा तो नेता नहीं हूँ, मैं तो सेवक हूँ, सेवा करते रहो। आपके पिताजी क्या कहते हैं जब आप रैली के लिए? नहीं, वो हर दिन माता पिता सिर्फ ये पूछते रहते, क्योंकि
माता पिता है पहले तो खाना खाया क्या वक्त पे, फिर ये जो हम घूम रहे तो ज़्यादा धूप है कैसे है, खुद तो पिताजी मेरे घूम रहे 6-6 7-7 सभा कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स मेरे लिए उनके मन में थोड़ा होता है ये सारे कार्यकर्ताओं के लिए, तो उन्होंने वो पूछते दूसरों को वक्त दिया कि नहीं खाना खाने का वगैरह, तो ये उनकी बातें होती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आदित्य ठाकरे यहाँ पर आप देखिए वर्ली विधानसभा में अपनी जनता के बीच यहाँ पर चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हैं और हमसे बातचीत की है और इसके साथ साथ तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी है। कैमरा पर्सन सनी के साथ शिवांगी ठाकुर, ज़ी मीडिया।